हेलो जेई वॉरियर्स, वेलकम टू मिशन जीत। और अगर आप अपनी जेई की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। इस क्लास का प्लान सिंपल है। 2025 जेई मेन के पीवाईक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे और उसमें जो ट्रैप्स है जिसकी वजह से सिली मिस्टेक्स होती है या फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मोस्ट इफेक्टिव या फास्टेस्ट मेथड क्या है ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो कॉपी पेन रेडी कर लो, बिना टाइम वेस्ट करे हुए लेट्स स्टार्ट विद दीस पीवाईक्यूज। तो लिमिट्स के जनरल शिफ्ट की क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 पे ये जो वैल्यू होती है इन्फिनिटी की तरफ जाती है और ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है ये कहा है 3 + 2 5 और ये भी 5 यानी इन्फिनिटी इंटू 0 है। तो कभी भी इन्फिनिटी इंटू 0 तो कोशिश करो उसको इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बना लो या फिर 0/0। पहला तो यही अप्रोच होना चाहिए। तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 cos x माइनस अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर x प्लस साइन x प्लस 4 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा साइन एक्स और ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। अब देखो तुमको पता है कि कभी भी एलएच रूल अप्लाई करने से पहले एक बार देखा करो कि अगर मैं इसको एलएच रूल अप्लाई करूं तो ये क्या बन जाएगा cos x, यानी ये नॉन जीरो बन जाएगा। तो नॉन जीरो बनते ही अगर नीचे नॉन जीरो बन गया तो ऊपर भी जनरली नॉन जीरो बनने ही चाहिए, तभी लिमिट आएगी, है ना। तो यहां से जब तुम एलएच रूल अप्लाई करो क्योंकि 0/0 बन गया तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos x और इसमें जब तुम डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये बन जाएगा 4 cos x इंटू माइनस साइन एक्स और ये बन जाएगा -3 साइन एक्स माइनस ये बन जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 4 और ये बन जाएगा 2 cos x इंटू माइनस साइन एक्स प्लस ये बन जाएगा cos x, ऐसा कुछ बनते हुए दिख जाएगा। अपॉन में नीचे आ जाएगा cos x। अब x इक्वल टू 0 पे ये नॉन जीरो हो गया 1, ये भी नॉन जीरो है और ये भी क्या है नॉन जीरो, तो पक्के से लिमिट एग्जिस्ट करे तो ये तो अगर x इक्वल टू 0 पुट करेगा तो ये तो 0 ही हो जाएगा और यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे ये 0 हो जाएगा और ये बन जाएगा 1, तो ये बन जाएगा 1/-2 और ये बन जाएगा 1/4/5 अंडर रूट के साथ। तो आंसर जो आएगा -1/2√5 आपके पास आंसर आता है, विच इज ऑप्शन 4 आते दिख जाएगा हमारे पास। ठीक बात है। ठीक है, इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में सबसे पहले फॉर्म देखेंगे कौन सा फॉर्म है। तो फॉर्म देखोगे तो अगर एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जा रही है तो ये वैल्यू कहां की तरफ जाएगा 1 की तरफ, क्योंकि ये क्या लिखा है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। तो ये जो वैल्यू है ये जा रही है 1 की तरफ, तो ये लिखा है 1/e-1, तो ये बन जाएगा 1/e-1 विच इज 1 - e अपॉन, इसको इस टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से 1 की तरफ जा रहा है और ये कहां की तरफ जा रहा है इन्फिनिटी, यानी क्या लिखा है 1 इन्फिनिटी, यानी ये जो फॉर्म दिख रहा है ये लिखा है आपका 1 इन्फिनिटी। तो जो भी फंक्शन 1 की तरफ जा रहा है उसमें से क्या सपरेट करेंगे 1 और जो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है उसको प्रोडक्ट में लेके आ जाएंगे। तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये तो प्रोडक्ट में आ गया और जो 1 की तरफ जा रहा है e/1 - e और ये बचा है 1/e माइनस एक्स अपॉन 1 + x, इस पूरे में से क्या करेंगे अपन -1। अब इस क्वेश्चन की लिमिट निकालनी है। ये लिखा है ये तो बन गया इन्फिनिटी और ये भी देखेंगे तो अपन कहां की तरफ जाते हुए दिखेगा और 0 की तरफ, इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म बन गया। तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी और ये बन जाएगा x, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा e तो कैंसिल आउट हो जाएगा 1/1 - e एंड ये बन जाएगा -ex अपॉन में 1 - e, इसको मैं प्लस कर देता हूं और इसको लिख देता हूं e-1 और ये बन जाएगा 1 + x और यहां पे आ जाएगा -1। तो ये क्वेश्चन हमारे पास ऐसा हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स, इसको भी प्लस कर देता हूं तो ये बन जाएगा ex e-1 और ये बन जाएगा 1 + x माइनस के साथ और e-1 तो यहाँ पे होगा ही, तो ये बन जाएगा -1 + x अपॉन में हो जाएगा e-1 और ये हो जाएगा -1 + x इंटू बन जाएगा 1 + e और ये बन जाएगा 1 e-1 सॉरी और ये बन जाएगा e-1 अपॉन में हो जाएगा e-1 इंटू 1 + x, ऐसा कुछ बनते हुए दिख जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
ऐसा कुछ एलसीएम लेके ये ऐसा कुछ बनते हुए दिखेगा आई थिंक, है ना। अब एलसीएम लेके अगर ये ऐसा कुछ बन रहा है तो अगर अपन सॉल्व करने जाए तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये x बन जाएगा। और कुछ कैंसिल आउट करने की कोशिश करें तो यहाँ पे माइनस था एक, ये माइनस था, यहाँ भी माइनस था, तो ये बन जाएगा -1 इंटू -1 +1 1 + x, ये तो कैंसिल आउट बन जाएगा। ये बन जाएगा ex और ये तो कैंसिल आउट हो गया, और ये e से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -ex एंड -e बनता हुआ दिख जाएगा, और ये बन जाएगा नीचे e-1 इंटू 1 + x, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बन जाएगा -e अपॉन में, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, और ये बन जाएगा e अपॉन 1 - e इंटू x अपॉन 1 + x लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब ये तो वैल्यू फाइनाइट की तरफ जा रहा है विच इज 1, तो जो लिमिट जा रही है यार ये e अपॉन 1 - e की तरफ जा रही है, तो ये हमारे पास लिमिट आते हुए दिखेगा। इसके अलावा हमें निकालना क्या था, ln अल्फा, जो भी आंसर आएगा इसको हमें कहां e की पावर में लेके जाना है ऑब्वियसली, क्योंकि फाइनल आंसर में पता है कि 1 की पावर इन्फिनिटी में कहां पे लेके जाना है, e की पावर में, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो अगर ln अल्फा निकालोगे, ln अल्फा निकालो तो कुछ तो हमारा मिस्टेक हो रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि ये जो वैल्यू है नेगेटिव है, e की पावर में जा रहा है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, फिर तो ठीक है। ये बन जाएगा log ऑफ e, चल देंगे तो अल्फा हो जाएगा हमारे पास e अपॉन, ये बन जाएगा e अपॉन 1 - e अपॉन में बन जाएगा e अपॉन 1 - e, तो ये बन जाएगा e 1 - e कर ले तो कितना बन जाएगा 1 - e, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी आंसर जो आते दिखेगा e आते हुए दिखेगा। e ऑप्शन में है क्या, फोर्थ, यही आंसर आ रहा है क्या, मतलब सही कैलकुलेशन कर रहा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, ये तो न्यूटन लेविनियस थ्योरम का क्वेश्चन लगता है, बट लिमिट्स आपको इंटीग्रेशन इतना तो आता ही होगा ना। तो सबसे पहले कभी भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इसमें वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है हमारे पास x, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये बन जाएगा 3x + 5 रेज टू द पावर t + 1 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स t + 1, और इसकी लिमिट जो होगी 0 से लेके 1, और इस पूरे की लिमिट जो गिवन है ये है 1/t, क्योंकि इसके लिए क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट करना है, x के रिस्पेक्ट में। तब जब 1 वैल्यू पुट कर दोगे तो ये बन जाएगा 8 + t + 1, और ये बन जाएगा 3 × 2 विच इज 6, माइनस ये बन जाएगा 5 t + 1 अपॉन में बन जाएगा t = 0 बन जाएगा 3 ऐसा, और ये बन जाएगा 1/t बनता हुआ दिख जाएगा। ऑलराइट, अब t की वैल्यू 0 पे, अगर मैं 1/3 कॉमन निकाल ही लेते, और तो ये बन जाएगा 1/3, या फिर 1/3 कॉमन निकालोगे तो ये 3 बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा 8, 1/3 माइनस 1/3, ये बन जाएगा 1/6 माइनस 1/3, तो ये बन जाएगा 6 एलसीएम आ जाएगा, तो ये बन जाएगा -2। आई थिंक ये इंटीग्रेशन सही है, अपॉन में नीचे 3 टाइम्स t + 1 ही तो लिखा है मैंने, तो t की अच्छा t की वैल्यू मैंने डाल दी ना, सॉरी, तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स t + 1, और यहां भी हो जाएगा 3 टाइम्स t + 1, मैंने t की जगह भी रख दिया पे लिमिट, बट वो नहीं करना था, x की जगह रखने था लिमिट, तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा। अब ये जो वैल्यू है ये देख लेते हैं कहाँ की तरफ जा रहा है, तो t = 0 पे बात करें तो ये कितना पे तरफ जाएगा, 3 की तरफ, ये भी 3 की तरफ, ये 8 की तरफ, ये 5, ये 8 की तरफ, ये 5 की, तो 3/3 बन जाएगा विच इज 3/3 इज 1, तो 1 की पावर इन्फिनिटी है, लिमिट t टेंडिंग टू 0 पे, तो 1 की पावर इन्फिनिटी को सॉल्व करने के लिए अपन सिंपल सा काम ये करेंगे, ये लिखा है 8 × 8 की पावर t माइनस 5 × 5 की पावर t अपॉन बन जाएगा 3 × t + 1 माइनस 1 कर देंगे, जो फंक्शन 0 की 1 की तरफ जा रहा है उसमें से -1, और ये हो जाएगा 1/t, लिमिट t टेंडिंग टू 0, और जो भी आंसर आया उसकी e की पावर में निकाल देंगे। अगर इसको हमें सॉल्व करना है तो ये बन जाएगा 8 × 8 माइनस 5 × 5 एलसीएम ले ले, माइनस एलसीएम ले ले, तो ये बन जाएगा
और 3t² और ये बन जाएगा -3t² माइनस 3t अपॉन में हो जाएगा 3t² प्लस 3t, ऐसा कुछ। और ये हो जाएगा लिमिट t टेंडिंग टू 0। ये 0/0 फॉर्म बनते हो दिख रहा है आई थिंक। तो आप LH रूल अप्लाई कर सकते हो, बहुत सिंपल तरीके से LH रूल अप्लाई करें तो ये बन जाएगा 8 × 8 की पावर t और ये बन जाएगा ln8 माइनस 5 × 5 की पावर t और ये बन जाएगा ln5 माइनस ये बन जाएगा 6t एंड ये बन जाएगा -3 डिवाइडेड बाई ये बन जाएगा 60 प्लस 3 लिमिट t टेंडिंग टू 0। ये नीचे तो फाइनाइट बन गया, ऊपर क्या बन रहा है 8 ln8 और ये बन जाएगा 5 और ये बन जाएगा 3। तो ये जो लिमिट आते दिख रही है हमारे पास ये बन जाएगा 8 ln8 माइनस 5 ln5 माइनस 3 बनता हुआ दिख जाएगा और नीचे बनता हुआ दिख जा रहा है हमें 3। तो ये हमारे पास लिमिट आते हुए दिख जाएगी। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये बन जाएगा ln8 अपॉन 5 एंड ये बन जाएगा ये -3 लिखा है यानी e की पावर 3 लिखा है तो ये बन जाएगा e⁻³ और ये लिखा है 1/3। तो ऐसी कुछ हमारे पास लिमिट आ रही है और ये किसकी पावर में जाएगी e की पावर में। तो e की पावर में अगर इसको मैं सॉल्व करने जाऊं तो 1/3 को भी पावर में भेज देते हैं तो 1/e को भी पावर में अगर भेजे तो ये बन जाएगा ln 8 की पावर 8 अपॉन 5 की पावर 5 और ये बन जाएगा e की पावर 3 और ये बन जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा e। तो e और कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 8⁻8 5⁻5 एंड ये बन जाएगा ⁻1/3 और ये बनता हुआ दिख जाएगा 1/e। ऐसी कुछ वैल्यू बनती हुई दिख रही। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है भाई α/5 है। हमारे पास जो आंसर है ये है 8/8 ये है 8⁻8 और ये है 5⁻5 और ये है 1/e और रेज टू द पावर आया और 1/3। अब इसको 8/5⁻2/3 बनाना है तो 2/3 बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ और 5 का क्यूब बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ पे 5 का क्यूब बाहर निकालेंगे और यहाँ पे 8 की पावर 6 बाहर निकाल लेता हूँ तो 8 की पावर 6 बाहर निकालूंगा तो ये बन जाएगा 64। 5 का क्यूब बाहर निकालेंगे तो नीचे आएगा 5e बन जाएगा और ये बन जाएगा 8/5 रेज टू द पावर 2/3 ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अब इस हिसाब से जो अल्फा की वैल्यू आ रही है हमारे पास 64 ही आंसर है क्या। तो आई थिंक करेक्ट है ऐसा कुछ। इस क्वेश्चन में था कुछ नहीं लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा थी है ना। तो इसको ऐसे क्वेश्चन को अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखता है तो भले 1-2 मिनट ज्यादा टाइम लग जाए क्योंकि होने वाला है तो तमीज से सॉल्व करते हैं। इसमें रस नहीं करते कि अच्छा सॉल्व फास्ट भी करे और आंसर भी कैसा आ गया गलत आ गया तो फिर तो मतलब कोई फायदा भी नहीं होगा ना -5 से। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, मतलब अगर आप देख लेते तो इजी बन जाता, नहीं तो मुश्किल क्वेश्चन हो जाता है। कैसे सोचना है ये इंपॉर्टेंट है कि कभी भी आप x की वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच करें 0+ की तरफ है ना। तो ये वैल्यू के बारे में हमें नहीं पता कहाँ की। अगर तुम एक टर्म को देखो तो ये लिखा है x अपॉन बॉक्स ऑफ 1/x। मैं बाकी सबको देख लूंगा अलग से, बस इसकी बात करता हूँ। ये लिखा है लिमिट x टेंडिंग टू 0+। अब इस पे ये वाला टर्म तो पक्के से इन्फिनिटी की तरफ जाएगा और ये कहां की तरफ जा रहा है 0 की तरफ, यानी इन्फिनिटी के पास जो इंटीजर होगा वो ऐसा कुछ बनते हुए दिख जाएगा। तो कभी भी ऐसा है तो इसको मैं सोचने में थोड़ा मुश्किल है तो मैं x को रिप्लेस कर देता हूँ 1/t से। तो ये बन जाएगा लिमिट t टेंडिंग टू कहां पे चला जाएगा इन्फिनिटी और ये क्वेश्चन बन जाएगा बॉक्स ऑफ t/t बनता हुआ दिख जाएगा। अब इसको बहुत आराम से सोचा जा सकता है क्योंकि t कहां की तरफ जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ, तो ये पक्के से इन्फिनिटी के अगल बगल वाला इंटीजर होगा। यानी मान के चलो ये इन्फिनिटी है तो इसके बगल वाला इंटीजर होगा या फिर ये वाला इंटीजर होगा। एक का डिफरेंस होगा पक्के से मैक्स टू मैक्स और नीचे वाला भी कहां की तरफ जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ। तो दोनों का रेशियो पक्के से कहां की तरफ अप्रोच करता हुआ दिखेगा 1 की तरफ। क्या ये बात समझ में है। ये जो नंबर है ये जो बॉक्स टी लिखा है, बॉक्स टी जो है पक्के से टी की वैल्यू क्योंकि इन्फिनिटी की तरफ जा रही है तो मान के चलो टी बहुत बड़ा नंबर है, ये मान के चलो इन्फिनिटी है। अब बॉक्स टी जो है पक्के से इसके लेफ्ट में होगा क्योंकि इसके लेफ्ट वाला इंटीजर हो सकता है कि इन्फिनिटी इंटीजर हो तो इन्फिनिटी इंटीजर हो तो इन्फिनिटी ही आ जाएगी तो ये t/t बन जाएगा तो 1 बन जाएगा। या फिर अगर इंटीजर नहीं है तो जस्ट इसके पहले वाला नंबर बनेगा विच इज इन्फिनिटी -1। इन्फिनिटी -1 अपन इन्फिनिटी करोगे तो आंसर कितना आता दिखेगा 1 ही आता है। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास कितनी आ जाएगी
1। तो दिस इज सेम एज ये लिखा है, ये लिखा है 1 लिखा है, ये क्या लिखा है 2 लिखा है, 3 लिखा है, लेकिन कहां तक p तक, माइनस ये सेम उसी तरीके से ये लिखा है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से लेकर कहां तक 9 का स्क्वायर, और ये लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये बन जाएगा p इंटू पी प्लस 1/2 और दिस इज p इंटू पी प्लस 1/2 माइनस 1 का स्क्वायर यानी ये हो जाएगा 9 इंटू n इंटू एन प्लस 1 यानी ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 इंटू 2n प्लस 1 कितना हो जाएगा 19 डिवाइडेड बाई 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो यहां से हम इसको सॉल्व करना चाहे तो ये बन जाएगा p इंटू पी प्लस 1 और ये बन जाएगा इंटू 3, या फिर 3 की जगह अगर मैं 3 से कैंसिल आउट कर सकता हूं तो ये बन जाएगा इस ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाएगा। इसको आरएचएस में लेके चला जाऊं तो 2 से 2 ये 2 एंड 6 ये 2 तो यहाँ पे 3 से कैंसिल आउट, ये भी 2 बन जाएगा और ये बन जाएगा 3 तो 30 और ये कितना हो 30 इंटू 3 कितना हो जाएगा 30 इंटू 90 30 इंटू ये बन जाएगा 30 इंटू ये बनता हो दीजिएगा 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 30 इंटू 19 ये बन जाएगा 570। तो ये जो वैल्यू होनी चाहिए किससे बड़ी होनी चाहिए 570। तो अब यहां से p की वैल्यू में गेस करनी पड़ेगी या फिर क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा, यही दो तरीका है ना। तो गेस करने के लिए आप एक वैल्यू गिन सकते हो कि 24 का जो स्क्वायर होता है कितना होता है 576। तो अगर p की वैल्यू 24 हो गई तो ये क्या बन जाएगा 24 इंटू 25। तो जैसे ही 24 रखो तो 24 इंटू 25 तो 570 से ज्यादा हो गया, और p की वैल्यू जैसे ही तुमने 23 पुट करी तो 23 इंटू 24 ये वैल्यू किससे कम हो जाएगी 570 से कम हो जाएगी। तो जस्ट p की वैल्यू क्या होनी चाहिए 24। तो हमारे पास p की जो वैल्यू आएगी क्या आ जाएगी 24। इसको सैंडविच थ्योरम से भी कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली है ना कि अपन ने ऑलरेडी बात कराई कभी भी अपन सीरीज दे रखा है तो सीरीज में अपन तुम देख सकते हो कि बहुत सारे टर्म्स दे रखे हैं तो सैंडविच थ्योरम से सोचते तो शायद उससे भी बहुत आराम से किया जा सकता था। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ये है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 अपन 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो तो ये ऐसा कुछ लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 अपॉन में लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। ये तो लिखा है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी लिखा है क्योंकि x की वैल्यू कहां की तरफ जा रही है इन्फिनिटी की तरफ, और इसको अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये लिखा है 3x माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 2 रेज टू द पावर x बाई 2। हमें पता है कि अगर ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो अगर ऐसा कुछ है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू अल्फा एफ एक्स इंटू जी एक्स, अगर दोनों की अलग अलग लिमिट एग्जिस्ट करती है तो दोनों का अपन डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं लिमिट अलग अलग निकाल के और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसकी लिमिट कितनी है 2/3 क्योंकि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी तो अपन एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं तो ये 2/3 बन जाएगा, और ये जो वैल्यू है इन्फिनिटी रखने पे ये कहां की तरफ जाएगा 1 की तरफ, तो ये 1 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी है। तो 1 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी का आंसर कैसे निकालेंगे जो 1 की तरफ जा रहा है उसमें से -1, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2 -1 रेज़ टू द पावर ये हो जाएगा x/2 और इसको e की पावर में लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो अगर इसको तुम सिंप्लीफाई कर दोगे तो -3x -2 तो ये बन जाएगा -3x अपन ये हो जाएगा 3x प्लस 2 और ये बन जाएगा e की पावर में लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो यहां से अगर आप x कॉमन निकाल लोगे तो आपके पास जो लिमिट आते हुए दिखेगी हो जाएगी e रेज़ टू द पावर -1 मोस्ट प्रोबेबली आते हुए दिखेगी, 1/2 भी था तो ये e रेज़ टू द पावर -1/2 आते हुए दिखेगी यानी विच इज √e। तो √e आ जाएगा हमारे पास 1/, तो हमारे पास आंसर जो आएगा ये कितना हो जाएगा 2/3 √e। ऑप्शन कौन सा है 3, ऐसी कुछ बात। इसके अलावा ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जेईई एडवांस में भी पूछे जाते हैं ना, मतलब जेईई एडवांस में पहले पूछा गया है अब जेईई मेंस में भी ऐसे कुछ क्वेश्चन आने लगे। तो सीरीज वाले क्वेश्चन में आपको हमेशा क्या सोचना है कि यहाँ पे इनवर्स नहीं है ना, इनवर्स नहीं है तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे इनवर्स वाली प्रॉपर्टी तो अप्लाई नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हमेशा डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करनी पड़ती है कि कभी भी सम हो तो डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो
तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये लिखा है समेसन आर गो 0 से लेके एन, और ये लिखा है tan थीटा। इसको अगर मैं थीटा मानूं तो ये लिखा है tan थीटा, और ये लिखा है tan क्यूब थीटा, अपर में क्या लिखा है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो अगर यहां से tan थीटा कॉमन निकालोगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और ये जो फॉर्मूला होता है किसी का फॉर्मूला होता है विच इज आर गो 0 से लेके ये बन जाएगा tan थीटा, और ये बन जाएगा cos ऑफ 2 थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। अब जब तुम tan थीटा को ओपन करोगे तो tan थीटा को ओपन करने पे ये बन जाएगा sin थीटा अपन ये बन जाएगा cos थीटा इंटू cos 2 थीटा, ये बन जाएगा cos थीटा इंटू cos 2 थीटा। अब यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करना है। यहां से कैसे डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, तो ये जो दो एंगल्स दिख रहे हैं ना, हमेशा साइन और कॉस की बात चले और जब सीरीज की बात हो रही है तो हमें ऊपर एंगल्स का डिफरेंस बनाना है, ना कि cos 2 थीटा माइनस cos थीटा लिखना है। तो जो साइन के अंदर वाला एंगल है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं sin 2 थीटा माइनस थीटा। तो अभी भी डिफरेंस कितना रहेगा, थीटा ही रहेगा। और नीचे बन जाएगा हमारे पास cos थीटा इंटू cos 2 थीटा। अब इसको जब आप तुम ब्रेक करोगे तो sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बन जाएगा sin cos 2 थीटा वाला टर्म क्या हो जाएगा, और sin 2 थीटा वाला टर्म बच जाएगा। तो ये बन जाएगा tan 2 थीटा माइनस tan थीटा बनते हुए दिख जाएगा। अब यहाँ पे जो थीटा था उसकी वैल्यू रख देते, तो थीटा की वैल्यू पुट करोगे तो ये बन जाएगा tan ऑफ x अपॉन 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा x अपॉन 2 रेज टू द पावर r माइनस tan ऑफ x अपॉन 2 रेज टू द पावर r प्लस 1। और यहाँ पे समेसन r को 0 से लेके n तक, और n की वैल्यू कहां पे लेके जानी है, इन्फिनिटी पे। तो ये लिमिट का क्वेश्चन है, ज्यादातर क्वेश्चन ये ट्रिगो का ही है, लिमिट का ज्यादा है नहीं है ना। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू r की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये बन जाएगा tan ऑफ, और ये बन जाएगा x अपॉन और 2 रेज टू द पावर 0 विच इज 1 माइनस ये बन जाएगा tan ऑफ x अपॉन 2 रेज टू द पावर, और r की वैल्यू 0 रखने पे 1 बन जाएगा, और ये बन जाएगा tan ऑफ x अपॉन 2 रेज टू द पावर 1 माइनस tan ऑफ x अपॉन 2 रेज टू द पावर 2 ऐसे सो ऑन। तो यहां से ये टर्म्स कैंसिल आउट होते दिख रही है ऐसे कुछ। और लास्ट टर्म जो आएगा हमारे पास, ध्यान रखना कि लास्ट टर्म बनते हुए दिख जाएगा कि x अपॉन 2 रेज टू द पावर इन्फिनिटी, और x अपॉन 2 रेज टू द पावर इन्फिनिटी की बात करेंगे तो x क्योंकि अपन फाइनाइट ही रख सकते हैं, तो x अपॉन 2 रेज टू द पावर इन्फिनिटी क्या बन जाएगा 0। तो वहां से tan 0 0 हो जाएगा, यानी जो फंक्शन आ रहा है कितना आ गया हमारे पास tan x। अब tan x आ गया तो इसका हमें इसकी लिमिट निकालनी थी। लिमिट है हमारे पास e की पावर x माइनस e रेज टू द पावर tan x अपॉन x माइनस tan x, और ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0। तो इसमें आप कोई भी कॉमन निकाल लो, e की पावर x कॉमन निकाल लो या फिर e की पावर tan x कॉमन निकाल लो। तो e की पावर tan x कॉमन निकाल लिया आपने, तो ये बन जाएगा e की पावर x माइनस tan x अपॉन माइनस 1, और ये बन जाएगा x माइनस tan x लिमिट x टेंडिंग टू 0। क्योंकि ये जो फंक्शन है x इक्वल टू 0 पे 0 की तरफ जा रहा है और ये भी 0 की तरफ जा रहा है, तो ये लिखा है e की पावर fx माइनस 1 अपॉन fx। इसकी लिमिट कितनी होती है 1, और ये फाइनाइट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 विच इज 1 आते हुए दिख जाएगा। तो हमारे पास इसका जो आंसर है ये आते हुए दिखेगा 1। अब प्रेल शिफ्ट के बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ना, जो लिमिट्स के थे ना। यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos 2x प्लस a cos 4x माइनस b इज फाइनाइट। लिमिट कैसा है भाई, फाइनाइट है। देन a प्लस b इज इक्वल टू, तो देखो ऐसे क्वेश्चन में पहले तो आपको ये समझ में आ रहा है कि ये तो 0/0 फॉर्म बन रहा है, क्योंकि ये हो जाएगा कितना 0/0 फॉर्म बनना चाहिए अगर लिमिट फाइनाइट है। तो ये वैल्यू जा रही है 1 की तरफ, और ये जो वैल्यू जा रही है a की तरफ, और ये जा रही है b की तरफ। इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0, क्योंकि अगर ये 0 नहीं होगा और ये 0 हो गया तब तो लिमिट फाइनाइट आएगी ही नहीं। तो यहाँ से a माइनस बी की जो वैल्यू हो जाएगी -1 विच इज, आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि a प्लस 1 इज इक्वल टू बी। पहला रिलेशन तो हमारे पास ये आ चुका है ना। इसके अलावा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप LH रूल भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप LH रूल के अलावा एक्सपेंशन वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। तो अगर LH रूल अगर अपन अप्लाई करें तो LH रूल में देखो क्या होने वाला है कि जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको भी डिफरेंशिएट करोगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में। और x की वैल्यू 0 पे ये भी 0 की तरफ जाएगा, ये भी 0 की तरफ जाएगा, और ये भी 0 की तरफ जाएगा, नीचे वाला भी, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट करने से। तो आपको लग रहा है कि एक बार डिफरेंशिएट करने पे तो कुछ नहीं होगा,
कम से कम कितनी बार डिफरेंशिएट करना है? 2 बार। तो कर लेते हैं, LH रूल अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि 0/0 फॉर्म है। तो LH रूल अप्लाई करोगे तो इसका जो डेरिवेटिव हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस साइन 2x, और यहाँ पे एक 2 बाहर आते दिख जाएगा, और ये बन जाएगा माइनस 4a साइन 4x अपॉन में नीचे हो जाएगा 4x3। ये अभी भी 0/0 फॉर्म ही है, क्योंकि 0 की तरफ जा रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 0/0 फॉर्म में। तो वापस मैं इसमें LH अप्लाई कर सकता हूँ। तो अगर वापस इसमें LH अप्लाई करें तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, और इसका जो डेरिवेटिव हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस 4 cos 2x, एंड ये हो जाएगा माइनस 16a cos 4x डिवाइडेड बाई हो जाएगा 12x²। अब यहाँ से x इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू कहाँ की तरफ जा रही है? 0 की तरफ। तो पक्के से ऊपर वाली भी कहाँ की तरफ जानी चाहिए? 0 की तरफ, तभी जाके लिमिट फाइनाइट आते हुए दिखेगी। तो अगर x इक्वल टू 0 पुट कर दे तो ये हो जाएगा -4, और ये आते दिखेगा -16a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी -1/4। a की वैल्यू -1/4 आ गई, तो यहाँ पे रख देंगे। तो ये हो जाएगा -1/4 + 1 इज इक्वल टू b, एंड b की जो वैल्यू यहाँ से आ जाएगी क्या आते दिखेगी हमें? 3/4। हमें सॉल्व क्या करना है? a + b सॉल्व करना है। तो आप यहाँ से a + b सॉल्व करोगे तो आई थिंक 1/2 आते हुए दिखेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक बात है। तो इसमें LH रूल भी अप्लाई कर सकते थे, एक्सपेंशन वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते थे। इसके अलावा ये एक क्वेश्चन है, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको एक चीज पता है कि लिमिट x टेंडिंग टू a f of x और g of x h of x, इन तीनों की अलग अलग लिमिट x इक्वल टू a पे एग्जिस्ट कर रही है। तो आप अलग अलग लिमिट निकाल के क्या कर सकते हो? मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये सेम चीज यहाँ पे भी होने वाला है कि यहाँ पे अगर देखोगे तो ये लिखा है पहला टर्म ln 1 + 3x², ये ऐसा दिख रहा है ना, ln 1 + x अपॉन x वाला फॉर्म। लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे कहाँ की तरफ जाता है? 1 की तरफ। तो यहाँ पे जो x की तरफ 0 की तरफ जा रहा है वो फंक्शन 3x² है। तो अपन मल्टीप्लाई किसे करेंगे? 3x² से, और डिवाइड किसे करेंगे? 3x² से। ये एक पार्ट सॉल्व हो गया हमारे पास। इसके अलावा इस पार्ट की बात करो, tan वाले पार्ट की बात हो, तो ये लिखा है tan ऑफ 5x रेज टू द पावर 1/3। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5x रेज टू द पावर 5 × x रेज टू द पावर 1/3 × 5 × x रेज टू द पावर 1/3। तो ये भी सॉल्व होते हुए दिख जाएगा। इसके अलावा जो डिनोमिनेटर में है वो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ और 3√x, ये हो जाएगा 3√x पूरे का होल स्क्वायर गिवन है, अपॉन में मैं डिवाइड कर देता हूँ 3√x है। तो स्क्वायर है तो 3√x का स्क्वायर जो आते हुए दिखेगा ये बन जाएगा 9x। तो 9x से क्या करना पड़ेगा हमें? मल्टीप्लाई। सिमिलरली एक ये भी दिख रहा होगा कि e की पावर x -1/x, लिमिट x टेंडिंग टू 0 कितना आते दिखता है? 1 आते हुए दिखता है। तो ये पार्ट तो हो गया। इसके अलावा अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो ये बन जाएगा e रेज टू द पावर 5x रेज टू द पावर 4/3 -1 अपन डिवाइड करेंगे 5x रेज टू द पावर 4/3 और मल्टीप्लाई करेंगे 5x रेज टू द पावर 4/3। ये मल्टीप्लाई करा है। तो इसकी जो लिमिट है ये कितनी हो जाएगी? 1। इसकी भी लिमिट ये जो है ये भी कितनी हो जाएगी? 1। ये भी 1, और ये जो लिमिट आपको दिख रही है ये भी कितनी आती है? 1 आती है। तो 1 का स्क्वायर भी 1 आते हुए दिख जाएगा, और ये भी जो लिमिट है ये भी कितनी आती हुई दिखेगी? 1 आते हुए दिखेगी। ऊपर x की पावर चेक करें तो x की पावर 2 + 1/3 इज 3 2 6 7 बाई कितना हो जाएगा? 7/3 आते हुए दिखेगा। और नीचे अगर x की पावर देखें तो x की पावर 1 × x की पावर 4/3, ये भी 7/3 आते हुए दिख जाएगा। तो ये दोनों x की पावर कैंसिल आउट होती दिख जाएगी। बचा हमारे पास, ऊपर से बच रहा है 3 × 5 डिवाइडेड बाय नीचे से बच रहा है 9 × 5 आते हुए दिख रहा है। तो ये तो कैंसिल आउट होते दिख जाएगा। ये बन जाएगा हमारे पास 1/3। 1/3 जो भी ऑप्शन है हमारे पास करेक्ट आंसर आता है। ऐसे क्वेश्चन इजी होते हैं ना, क्योंकि सबका आपको ये स्टैंडर्ड जो फंक्शंस अपन ने पढ़ा था जिसकी लिमिट अपन ने याद करी थी उसी के ऊपर ये क्वेश्चंस है ना। जो ध्यान में इसमें ये रखना है कि जो फंक्शन 0 की तरफ जा रहा है उसी से हमें क्या करना है? डिवाइड। जैसे यहाँ पे 3x² 0 की तरफ जा रहा है तो डिवाइड भी 3x² से। यहाँ पे 5x की पावर 1/3
जीरो की तरफ जा रहा था तो डिवाइड उससे करना है। और tan fx अपन fx की लिमिट कितनी होती है 1 अगर fx कहाँ की तरफ जाता है जीरो की तरफ जाता है। इसके अलावा ये भी एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला है कि वापिस इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो बता रखा है कि लिमिट कितने 3 है देन बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू अननोन वाले क्वेश्चन आते हैं लिमिट्स पे, तो ज्यादा अगर आपको फोकस करना है तो अननोन वाले पार्ट पे ज्यादा फोकस कर सकते हो जिसमें अननोन की वैल्यूज हमें निकालनी होती है। जैसे एक्स स्क्वायर साइन एक्स अल्फा एक्स प्लस गामा माइनस 1 ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर अपॉन में लिखा है साइन ऑफ 2x माइनस बीटा एक्स लिमिट x टेंडिंग टू जीरो। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास इसकी लिमिट 3 दे रखी है, दिस इज इक्वल टू 3, यानी लिमिट कैसी है फाइनाइट है। तो फाइनाइट लिमिट के लिए थोड़ा x की वैल्यू जीरो की तरफ जाएंगे तो ये नीचे वाला टर्म कहाँ की तरफ जा रहा है जीरो की तरफ, तो पक्के से ऊपर वाला भी कहाँ की तरफ जाना चाहिए जीरो की तरफ। क्या ये बात ठीक है? और अब यहाँ पे ऊपर वाला जीरो की तरफ देख लेते हैं जा रहा है कि नहीं, तो ये कहाँ की तरफ जा रहा है जीरो। और इसकी बात करें तो क्या ये जीरो की तरफ जा रहा है क्या, e की पावर एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 आते हुए दिख जाएगा। तो ऊपर वाला जीरो की तरफ जाने के लिए पक्के से गामा की जो वैल्यू आनी चाहिए कितनी आनी चाहिए 1 आने दी। क्या बात ठीक है? तो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास ये बन जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू जीरो एक्स स्क्वायर साइन ऑफ अल्फा एक्स अपॉन में हो जाएगा साइन ऑफ 2x माइनस बीटा एक्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप एक काम कर सकते हो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये साइन अल्फा एक्स को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ अल्फा एक्स से और डिवाइड कर देता हूँ अल्फा एक्स से। ऐसा करने से ये जो लिमिट है ये तो हमें पता है कितनी होगी 1 आते हुए दिखेगी। तो ये हो जाएगा अल्फा एक्स क्यूब अपॉन में साइन 2x माइनस बीटा एक्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप एक्सपेंशन का यूज कर सकते हो या फिर डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो डिफरेंशिएट करोगे तब भी मेरे को लगता है कि आना चाहिए, फिर एक्सपेंशन का यूज कर लेते हैं। तो अल्फा एक्स क्यूब हो जाएगा अपॉन में साइन 2x का एक्सपेंशन, साइन x का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2x का क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल इज 6। बस यहीं तक लिखने की जरूरत है क्योंकि हाईएस्ट पावर ऊपर कितनी दिख रही है x क्यूब और माइनस कितना हो जाएगा बीटा एक्स। अब ध्यान से देखो क्योंकि अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करी तो ये जो टर्म है कैंसिल आउट होने चाहिए। तो ये कैंसिल आउट होने के लिए जो बीटा की वैल्यू आ रही है यहाँ से ये आते हुए दिख रही है हमें 2 आते हुए दिख रही है, और बीटा की वैल्यू अगर 2 आ गई तो ये जो वैल्यू लिमिट जो आती दिखेगी ये बन जाएगा 8 6 अल्फा अपॉन और 2 का क्यूब हो जाएगा -8 और ये वैल्यू दे रखा है कितना 3, तो 3 2 6, तो अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी -4। हमें जो सॉल्व करना है वो करना है बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा। तो बीटा प्लस गामा तो 3 आ गया और माइनस अल्फा तो प्लस अल्फा हो जाएगा 7 आते हुए दिखेगा हमें। तो आंसर जो इसका आएगा ये आते दिख जाएगा हमें 7। ठीक बात है, परफेक्ट है। ये एक क्वेश्चन है जिसमें आपको स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 इसमें रीजन वाला पार्ट नहीं है। जैसे पहले क्वेश्चन आते थे जिसमें हमें बताना होता था कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ऐसे कुछ क्वेश्चन आते थोड़े वो डिफिकल्ट होते थे, पता नहीं चलता था, कॉन्ट्रोवर्शियल भी होते थे कि कोई बोलता था है करेक्ट एक्सप्लेनेशन, कोई बोलता था नहीं है। तो इसलिए अब ये ऐसे क्वेश्चन आने लगे। इसमें हमें क्वेश्चन में वापस सेम काम करना है, लिमिट ही निकालनी है। तो कभी भी ये वाले लिमिट तो अपन निकाल ही सकते हैं ना। तो ये वाले लिमिट में आपको देखना है कि x की वैल्यू 1 पे ये कहाँ की तरफ जा रहा है 1 की तरफ, और ये कहाँ की तरफ जा रहा है इन्फिनिटी, यानी 1 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी। तो जो वैल्यू 1 की तरफ जाती है उसमें से क्या करेंगे -1, तो ये बन जाएगा x -1, और जो वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जा रही है उसको क्या कर देंगे प्रोडक्ट, तो ये बन जाएगा x -1 और इस सबको किधर लेके चले जाएंगे e रेज़ टू द पावर। अब ये जो वैल्यू है x माइनस ये 1 - x हो जाएगा नीचे, और नीचे हो जाएगा 1 - x। तो ये जो लिमिट आती दिख रही है ये हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये -2 बन जाएगा, तो e रेज़ टू द पावर -2 विच इज 1/e², यानी स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट है। तो यानी ऑप्शन 3 तो होगा नहीं, ऑप्शन 2 भी नहीं होगा, यानी तुक्का मारना होगा। तो ऑप्शन 1 है हमारे पास, और कौन सा है ऑप्शन 4 है। ऑप्शन 4 में दोनों ट्रूथ है ना, तो वो मैंने लिखा नहीं है बट ठीक है। अब ऑप्शन 1 करेक्ट करने सही करना है। जैसे मान के चलो ये जो लिमिट निकालनी है इसमें ऐसा कुछ है लिमिट x टेंडिंग टू 0 और ये लिखा है tan इनवर्स ऑफ x
प्लस आप इसको ऐसा लिख सकते हो 1/2 ln 1 प्लस एक्स माइनस ln 1 माइनस एक्स माइनस 2x डिवाइडेड बाई x रेज टू द पावर 5। ये आपको बात तो पक्के से पता होनी चाहिए कि x इक्वल टू 0 पे तो 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो LH रूल तो 100% इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि नीचे क्या है x रेज टू द पावर 5। हो सकता है कि एक बार डिफरेंशिएट करने से कुछ अच्छा बन जाए, लेकिन फिर भी अप्लाई तो नहीं कर सकता। पहली बार देखिए, ये बात समझ में आ रही है ना, तो नहीं अप्लाई कर सकते। इसका मतलब क्या करना है, हमें एक्सपेंशन वाला मेथड अप्लाई करना है। एक्सपेंशन अब मेथड अप्लाई करने से पहले हमें तो tan इनवर्स x का भी एक्सपेंशन पता होना चाहिए, सबका एक्सपेंशन पता होना चाहिए। तो जो tan इनवर्स x का एक्सपेंशन आपने लिखा था शॉर्ट नोट्स में ना, तो उसका जो एक्सपेंशन आता है ये आता है x माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5, ऐसा कुछ आता है दिखता है। मैं x की पावर 5 तक जा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे क्या है x की पावर 5 है। वैसे ही प्लस ये बन जाएगा 1/2 और ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन जो होता है ये होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 एंड बन जाएगा माइनस एक्स की पावर 4/4 प्लस एक्स की पावर 5/5 बनता हो देखिएगा, राइट। इसके अलावा इसकी एक्सपेंशन की बात करें तो ये हो जाएगा -1/2 और जहां जहां x था उसकी जगह माइनस एक्स पुट कर देंगे, तो यानी बेसिकली जहां ऑड पावर होगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक और माइनस। तो एक और माइनस, जब यहाँ भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो सारे जगह से नेगेटिव बाहर निकल के इस नेगेटिव के साथ एडजस्ट कर ले तो ये प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 प्लस एक्स की पावर 4/4 प्लस एक्स की पावर 5/5 एंड ये हो जाएगा -2x डिवाइडेड बाई जो हमारे पास आएगा ये आ जाएगा x रेज टू द पावर 5 और ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब यहां से आपको दिख रहा होगा कि यहां से क्या आ रहा है, x बन रहा है, यहां से हाफ x और ये हाफ x कितना हो गया, ये भी x बन गया और x 2x और -2x, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। यानी ये जो टर्म दिख रहा है हमें, ये वाला टर्म ये कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ और इसके साथ, ठीक है। अब इसके अलावा मैं एक्स स्क्वायर के टर्म की बात करूं तो ये माइनस टाइम से और ये क्या है प्लस टाइम, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाला टर्म इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्स क्यूब वाले टर्म की बात करें तो एक्स क्यूब वाला टर्म यहाँ पे कितना बन रहा है, एक्स क्यूब अपॉन 6, यहां से भी एक्स क्यूब अपॉन 6, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 और यहाँ पे क्या है माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, तो ये टर्म जो कैंसिल आउट हो जाएगा इन दोनों को मिला के कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे माइनस एक्स की पावर 4 और यहाँ पे प्लस एक्स की पावर 4, ये भी क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल आउट, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो दिख जाएगा। बचा क्या उधर से, यहां से बन रहा है एक्स की पावर 5/5 और उधर से बन रहा है एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 10 प्लस एक्स की पावर 10, ये बन जाएगा एक्स की पावर 5 और डिवाइडेड बाय क्या है एक्स रेज टू द पावर 5, तो इसको अगर अपन सॉल्व करें तो ये कितना बन जाएगा 2/5। तो ये हमारे पास लिमिट आते हुए दिख रही है, यानी स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो था वो 1 और 2 दोनों था, तो ये ऑप्शन 4 हमारे पास आते हुए दिख जाएगा, ठीक बात है। तो ये क्वेश्चन इजी नहीं है, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सबसे पहले तो आपको tan इनवर्स x का एक्सपेंशन ही नहीं पता होता है, राइट, और ln 1 प्लस एक्स भी याद था, तो ये 5 टर्म तक लिखना था उसमें, फिर ये कैंसिल आउट करना था एग्जाम में, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था, ठीक है। इसके अलावा ये क्वेश्चन की बात करें तो ये लिखा है tan x अपॉन x रेज टू द पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू p, तो tan x अपॉन x एक्सटेंडिंग टू 0 पे ये वैल्यू कहां की तरफ जाती है 1 की तरफ, और ये कहां पे जाएगा इन्फिनिटी, यानी 1 की पावर इन्फिनिटी, तो जो वैल्यू 1 की तरफ जा रही है उसमें से -1, तो ये बन जाएगा tan x अपॉन x -1 और जो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और ये बन जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और ये सारे आंसर्स किस में चला जाएगा e रेज टू द पावर में, तो ये बन जाएगा tan x -x अपॉन में बन जाएगा x क्यूब, ये ऐसा कुछ बनता हुआ दिख जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 और ये सारा e की पावर में। अब यहाँ पे आप या तो डिफरेंशिएट कर सकते हो या फिर एक्सपेंशन अप्लाई कर सकते हो, तो जब आप इसमें एक्सपेंशन लगाओगे तो tan x का एक्सपेंशन जो होता है वो होता है x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3, इसके आगे एक और टर्म होता है विच इज 2/15 एक्स रेज टू द पावर 5, वो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे x की पावर 5 है, माइनस एक्स अपॉन कितना हो जाएगा एक्स क्यूब, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी, ये भी इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, ये कितना आता दिख जाएगा हमारे पास लिमिट 1/3, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी ये e की पावर में लेके जाना था, तो ये हो जाएगा e रेज टू द पावर 1/3। हमें जो वैल्यू निकालनी थी वो निकालनी थी 96
ln e रेस्ट टू द पावर 1/3। 1/3 कट उठा के कितना हो जाएगा भाई, 24 नहीं 32 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 32। तो इसका जो आंसर आते देखिएगा कितना आ जाएगा 32। ठीक है। इसके अलावा एक और ये भी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस x माइनस 1 और 6 प्लस लैम्डा टाइम्स कॉस x माइनस 1 प्लस म्यू टाइम्स साइन 1 माइनस एक्स। तो सारी जगह आपको दिख रहा होगा क्या लिखा है, x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 है ना। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन देखिए जो सब जगह सेम ही दिख रहा है x माइनस 1, तो x माइनस 1 को क्या पुट कर दो t, मतलब कुछ होगा नहीं बट थोड़ा देखने में अच्छा लगने लगेगा। तो x माइनस 1 को अगर t पुट करोगे तो ये हो जाएगी लिमिट x टेंडिंग टू, जो पहले और लिमिट x की वैल्यू 1 प्लस की तरफ जा रही थी, तो अगर यहाँ पे 1 प्लस पुट करोगे तो t कहाँ की तरफ जाएगा 0 प्लस, और ये कितना बन जाएगा t इंटू 6 प्लस लैम्डा कॉस t, और ये बन जाएगा यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे x माइनस 1 नहीं, यहाँ पे क्या है 1 माइनस एक्स, तो अगर माइनस कॉमन निकाल लोगे तो क्या बन जाएगा माइनस म्यू साइन t, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा t क्यूब। तो यही क्वेश्चन थोड़ा अच्छा दिखने लगा और कुछ नहीं, ठीक बात है। अब इसको सॉल्व करने के लिए वापस अपन क्या कर सकते हैं, एक्सपेंशन अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देख ले जीरो पे कहाँ की तरफ जा रहा है, ये वैल्यू 0 और ये भी 0 और ये भी 0, तो 0/0 फॉर्म है। इसके अलावा अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 60 प्लस लैम्डा टी इंटू इसका एक्सपेंशन लेके कॉस टी का, तो ये बन जाएगा 1 एंड ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस ये बन जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। एक्स क्यूब तक लिखने की जरूरत नहीं थी, एक्स स्क्वायर तक ही लिखना था, तो इसको हटा देते हैं। और ये बन जाएगा माइनस म्यू टाइम्स साइन टी का जो एक्सपेंशन हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। अपॉन में आते दिख जाएगा हमारे पास नॉट एक्स क्यूब, टी लिख देता हूँ, ये हो जाएगा टी, इधर भी आते दिख जाएगा टी एन टी, ऐसा कुछ बनते हुए दिख जाएगा, और नीचे लिखा है हमारे पास टी क्यूब। तो अब यहां से देख लेंगे तो 60 और ये बन जाएगा प्लस लैम्डा टी माइनस म्यू टी एंड ये बन जाएगा माइनस लैम्डा टी क्यूब अपॉन में 2 एंड ये हो जाएगा प्लस म्यू टी क्यूब अपॉन 6 अपॉन में आ जाएगा हमारे पास टी क्यूब। तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए ये टर्म तो कितना होना चाहिए गाइस 0, है ना। तो यहां से अगर अपन देख ले ध्यान से तो t कॉमन निकाल लेंगे, तो अगर यहाँ से t कॉमन निकालते हो तो ये हो जाएगा लैम्डा माइनस म्यू प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा माइनस म्यू की जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है -6, और इसकी लिमिट कितनी की मैंने क्वेश्चन में -1। तो -1 जो लिमिट आते हुए दिखेगा वो यहीं से आते हुए दिखेगा, यानी ये हो जाएगा माइनस लैम्डा बाई 2 प्लस म्यू बाई 6 माइनस प्लस म्यू बाई 6 जो आना चाहिए ये आना चाहिए -1 के इक्वल। यहां से अगर अपन इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा -3 लैम्डा और ये हो जाएगा प्लस म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा -6, और यहां से लैम्डा माइनस म्यू की जो वैल्यू दे रखी है ये भी कितनी है -6, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -2 लैम्डा और ये हो जाएगा इज इक्वल टू -12। तो लैम्डा की जो वैल्यू आ रही है 6 आ रही है, और लैम्डा की वैल्यू 6 आ गई तो म्यू की वैल्यू कितनी आते दिख जाएगी 12। तो लैम्डा प्लस म्यू जो आएगा हमारे पास कितना आते दिखेगा 18। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो पहले जनवरी शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में। तो सबसे पहले वापस अननोनी कैलकुलेट करना है इसमें, है ना, कि ये जो फंक्शन बता रखा है कैसा है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, फिर x इक्वल टू 0 पे देन k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमें बताना है। तो कंटिन्यूअस है तो हमें पता है कि LHL एट x इक्वल टू 0, LHL एट x इक्वल टू 0 शुड बी इक्वल टू RHL एट x इक्वल टू 0 शुड बी इक्वल टू f ऑफ 0, और f ऑफ 0 की जो वैल्यू बता रखी है कितनी बता रखी है 4 बता रखी है, यानी LHL और RHL किसके इक्वल होना चाहिए 4 के इक्वल। तो सबसे पहले अगर मैं RHL निकाल लूं तो RHL हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, और ये बन जाएगा 2/h ln, ये बन जाएगा 2/h और ये बन जाएगा ln, और 2 प्लस k1x, और इसको मैं ऐसे लिख देता हूं माइनस ln 2 प्लस k2x ln 2 प्लस k2x। ऑलराइट, ऐसे कुछ बनता हुआ हमें दिख जाएगा।
अपॉन में ऐसा कुछ है और x की जगह h कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा h और यहाँ भी आ जाएगा h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, और ये बन जाएगा ln 2 प्लस k1h अपॉन में हो जाएगा h 2 टाइम्स माइनस ये बन जाएगा ln 2 प्लस k2h अपॉन में कितना आ जाएगा h, ऐसा कुछ बनता हुआ हमें दिख जाएगा। तो आपको पता है कि 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स की जो लिमिट होती है कितनी होती है, 1 आते हुए दिखिए, तो यहाँ पे 1 तो नहीं बन रहा है, तो 1 लेकिन बना सकते हैं। अगर 2 कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन निकाल लोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू समथिंग, और वहां भी 2 कॉमन निकालोगे तो 2 इंटू समथिंग, तो अगर 2 इंटू समथिंग को तुम प्रोडक्ट में लिख सकते हो ln 2 प्लस ln समथिंग, और ये भी हो जाएगा ln 2 प्लस ln समथिंग। तो बेसिकली ln 2 और ln 2 दोनों साइड से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, तो ये बनता हुआ दिख जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, और ये बन जाएगा 2 टाइम्स ln 1 प्लस k1 अपॉन 2h अपॉन में हो जाएगा h, और ये बन जाएगा माइनस ln 1 प्लस k2 अपॉन 2h अपॉन में कितना जाएगा h, ऐसा कुछ बनते हुए हमें दिख जाएगा। अब आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो दोनों की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है फाइनाइट, तो ये जो वैल्यू अगर इसको मैं k1 से k1 अपॉन 2 करना है और ये h है, तो यहाँ से k1 अपॉन 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और k1 अपॉन 2 से डिवाइड, यहाँ पे k2 अपॉन 2 से डिवाइड और k2 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई। ऐसा क्यों करा कि जो जो फंक्शन 0 की तरफ जाता है वही फंक्शन नीचे होना चाहिए, तो ये जो वैल्यू आती है दिखेगी हमारे पास, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा k1 माइनस k2, ये जो वैल्यू है किसके इक्वल है, 4 के। तो एक इक्वेशन तो आ गई हमारे पास, इसके अलावा इसको सॉल्व करना है, तो LHL निकालने के लिए आप डायरेक्ट LHL निकाल सकते हो, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ k1 प्लस 1 इंटू एक्स अपॉन ये x लिखा है, प्लस साइन ऑफ k2 माइनस 1 एक्स अपॉन क्या लिखा है, x लिखा है, और ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया और लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस और 0 प्लस, और LHL निकालने, मतलब LHL बिना निकाले भी सॉल्व हो जाएगी क्योंकि LHL LHS में इक्वल आते हुए दिखेंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ से लिमिट निकालने के लिए ये 0 की तरफ जा रहा है और ये भी कहाँ की तरफ जा रहा है, 0 की तरफ, तो मल्टीप्लाई कर देंगे k1 प्लस 1 और डिवाइड कर देंगे k1 प्लस 1, यहाँ भी k2 माइनस 1 और यहाँ भी k2 माइनस 1, तो ये जो फंक्शन है इसकी जो लिमिट आती हुई दिखेगी ये तो 1 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2 टाइम्स k1 प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स k2 माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा k1 प्लस k2 की जो वैल्यू आती दिखेगी 2 आ जाएगी, और k1 माइनस k2 4 था, was 4, तो दोनों को ऐड कर देते ये हो जाएगा 2k1 इज इक्वल टू 6, k1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3, और k1 की वैल्यू 3 आ गई, तो k2 की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1 आ जाएगी। तो हमें निकालना क्या था, k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर, ये जो वैल्यू आती दिखेगी कितनी आ जाएगी, 10 आते हुए दिख जाएगी, क्योंकि दोनों के स्क्वायर का सम निकालना था। ये थोड़ा लेंथी हो गया, अदरवाइज इसको अपन तुम डायरेक्टली यहीं से 2 कॉमन निकाल लेते तो हो जाता सॉल्व हो गया ना, तो थोड़ा उससे थोड़ा इजी हो जाता और कुछ नहीं। कि let box x denote the greatest integer function and let m and n respectively with the number of points where fx is continuous and not continuous and not differentiable, then m plus n is equal to, तो हमें एक फंक्शन गिवन है ना, -2 से 3 के बीच में, और फिर हम बताना है कितने ऐसे पॉइंट होंगे जहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा और कितने ऐसे पॉइंट होंगे जहां पे बेसिकली नॉन डिफरेंशिएबल होगा, तो बेसिकली जहां जहां डिसकंटिन्यूअस होगा तो नॉन डिफरेंशिएबल हो गई। इसके अलावा और पॉइंट ढूंढने जहां कंटिन्यूअस हो लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल है ना, तो सबसे पहले फंक्शन जो दे रखा है इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो एफ एक्स जो बनता है वो दिखेगा अपन, ये हो जाएगा -2 से ग्रेटर देन एक्स, एक ले लिया मैंने लेके कहा तक -1 तक, और एक ले लिया एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन 0, लेस देन 0 के ले लिए, और एक हो गया एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू मैं लेता हूं 1, और एक हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2, और एक जगह एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन 3 आते हुए दिख जाएगा। ये 3 रीजन होंगे। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये इसकी वजह से हमें को करना पड़ा है ना, बॉक्स की वजह से, क्योंकि बॉक्स इस रेंज में क्या होता है, इंटीजर बनते हुए दिखता है। अब तुमको पता है 2 के पहले ये तो हमेशा किससे के साथ ओपन होगा, माइनस के साथ, तो ये सब जगह बनता हुआ दिखेगा 2 - x, यहाँ भी बन जाएगा 2 - x, यहाँ भी 2 - x,
और यहाँ भी 2 माइनस एक्स, और ये भी क्या बनता हुआ दिख जाएगा 2 माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या बन जाएगा x माइनस 2। इसमें जो बॉक्स x है वो क्या बनता हुआ दिख जाएगा 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में ये बन जाएगा +2, और यहाँ पे 1 से 2 के बीच में बन जाएगा 1 प्लस, और यहाँ पे 0 से 1 के बीच में तो बन जाएगा 0, और यहाँ पे बन जाएगा -1 प्लस, और यहाँ बन जाएगा -2 प्लस। ऐसा कुछ बनते हुए दिख जाएगा। तो एफ एक्स बहुत प्यारा सा आ चुका है हमारे पास। एफ एक्स आ जाएगा हमारे पास, और -2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -x, और ये हो जाएगा -1 -x +1 -x, और ये हो जाएगा 2 -x, और ये बन जाएगा 3 -x, और ये बन जाएगा -2 कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 से ग्रेटर x लेस देन -1 के लिए, और -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू x और लेस देन 0 के लिए, और 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन 1 के लिए, और 1 से बड़ा x लेस देन 2 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन 3 के लिए। अब आपको पता है कि -2 से 1 के बीच में ये कंटिन्यूअस होगा पूरे पॉइंट पे, -1 से 0 के पूरे पॉइंट में कंटिन्यूअस, यानी एक्सट्रीम पॉइंट पे चेक कर लेते हैं जहां पे ब्रेक हो रहा है फंक्शन। तो -1 पे चेक करोगे तो -1 पे ये जो वैल्यू आ रही है ये कितना देगा, -1 पे कहाँ की तरफ जा रहा है 1 की तरफ, और -1 पे ये जो वैल्यू आ रही है 2 की तरफ, तो -1 हो गया जहां पे डिसकंटिन्यूअस हो गया ना। इसके अलावा 0 की बात कर ले तो 0 पे ये जो वैल्यू आ रही है 1 की तरफ जा रही है, ये वैल्यू 0 पे 1 की तरफ, और ये वैल्यू 0 पे 2 की तरफ, तो 0 पे क्या हो गया पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसके अलावा 1 की बात करें तो 1 पे ये जो वैल्यू है 1 की तरफ जा रहा है, और 1 पे ये जो वैल्यू है 2 की तरफ जा रहा है, तो ये 1 भी आते हुए दिख जाएगा, राइट। इसके अलावा आप क्या कर सकते थे कि 2 पे जो वैल्यू है वो कहाँ की तरफ ये जा रहा है 1 की तरफ, और ये 2 पे तो ये 2 भी आते हुए दिख जाएगा हमारे पास। तो 4 ऐसे पॉइंट आ रहे जहाँ पे क्या है डिसकंटिन्यूअस है, और इसके अलावा और कोई पॉइंट उठाओगे तो डिसकंटिन्यूअस नहीं आते दिखेंगे। तो जहां पे डिसकंटिन्यूअस है वहां पे क्या होगा पक्के से नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा। तो 4 + 4 कितने हो जाएंगे 8। इसके अलावा और कोई भी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की पॉइंट नहीं आएगी, क्योंकि सारे एजेस पे ही क्या है ये डिसकंटिन्यूअस। तो 8 पॉइंट तो हो गया हमारे पास जहां पे क्या होगा नॉन डिफरेंशिएबल, तो 8 हो जाएगा ये हमारा आंसर। इसके अलावा एक और तरीका था चेक करने का। तरीका क्या था कि ये जो फंक्शन होता है ये कैसा होता है हमेशा कंटिन्यूअस होता है ना, और ये जो फंक्शन है कैसा हमेशा डिसकंटिन्यूअस होता है। कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस होता है इंटीजर्स पे, और इसके बीच में इंटीजर कौन कौन से पॉइंट दिख रहे हैं आपको 0 -1 दिख रहा होगा, 0 दिख रहा होगा, 1 दिख रहा होगा और 2 दिख रहा होगा। तो ये 4 पॉइंट्स ऐसे जहाँ पे क्या ये डिसकंटिन्यूअस। तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं 4 पॉइंट जहाँ पे डिसकंटिन्यूअस वहां पे 100% क्या होगा नॉन डिफरेंशिएबल तो होगा ही होगा। क्या बात ठीक है। तो ऐसे कुछ भी सोचा जा सकता है बिना ये डिफाइन किए, ठीक बात है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, let the function fx is equal to x square plus 1 and mod of x square minus alpha x plus 2 plus cos of mod x be not differentiable at 2 पॉइंट्स पे क्या है भाई नॉट डिफरेंशिएबल है at x equal to alpha equal to 2 and x equal to beta। दो ऐसे पॉइंट है जहां पे क्या है नॉन डिफरेंशिएबल। तो मैं क्या चाहता हूं कि देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा। अब थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये जो फंक्शन है ये तो हमेशा क्या है कंटिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल होता है, इसमें कोई परेशानी तो है नहीं। अब देखिए ये जो फंक्शन दिख रहा है मॉड ऑफ समथिंग क्वाड्रेटिक लिखा है, 2 पॉइंट पे इसको नॉन डिफरेंशिएबल होने के लिए जो पक्के से इसके 2 रूट्स होने ही चाहिए, क्योंकि इसमें मॉड लगाएंगे तो ये किधर चला जाएगा ऊपर। तो ये जो 2 पॉइंट्स दिखेंगे वो क्या हो जाएंगे नॉन डिफरेंशिएबल। और जो नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट है वो रूट्स ही तो है इसके, जिसमें से बता रखा है कि एक जो नॉन डिफरेंशिएबल वाला पॉइंट है कौन सा है 2 है। इसका मतलब इस इक्वेशन का एक रूट क्या है 2 है। तो इस इक्वेशन को एक 2 सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ये बन जाएगा 4 माइनस ये बन जाएगा 2a, ये बन जाएगा 4 - 2a प्लस 2 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 0। तो यहाँ से -2a प्लस 6 की वैल्यू हो जाएगी 0, यानी a की जो वैल्यू आ रही है यहाँ से कितनी आ रही है 3। तो इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके जो रूट्स आ रहे हैं x इक्वल टू 1 आ रहा है और x इक्वल टू क्या आ रहा है 2 आते हैं, यानी हमारे पास तो पॉइंट्स ही पता चल गए। बोल अल्फा की वैल्यू कितनी है अल्फा इज गिवन एज 2 एंड बीटा जो आ रहा है एक और पॉइंट विच इज 1। इसका डिस्टेंस निकालना है इस लाइन से, तो डिस्टेंस का हमें फॉर्मूला पता है। तो अगर ये हो जाएगा d इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मॉड। तो ये हो जाएगा 2 + 1 ये हो जाएगा 24 + 5 + 10 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज 13।
तो डिस्टेंस जो आ रहा है हमारे पास 29 39 39/3 इज 3 आते दिख जाएगा। तो आई थिंक हमारे पास जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 3। ऑलराइट, तो आई थिंक यही क्वेश्चन थे। इसमें इजी वाले क्वेश्चन की बात करें तो ये तो पता नहीं, ग्राफ बना लेते तो इजी था, ये भी इजी क्वेश्चन था, ये काफी इजी क्वेश्चन है। तो इसमें एक ही क्वेश्चन में भी बोल सकते हो डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट भी नहीं, अगर ग्राफ बना रहे तो अच्छे से, तो डिफिकल्ट तो नहीं है 100%। ठीक है, इसके अलावा अप्रैल शिफ्ट की बात करें तो अप्रैल शिफ्ट में भी कुछ क्वेश्चन आया है। इस क्वेश्चन में आपको मैक्स का ग्राफ बनाना है, मिनिमम का नहीं, किसका बनाना है, मैक्स का। और हमारे बहुत सारे फंक्शंस गिवन है, ऐसे x की पावर 1 से लेके x की पावर 21 इज नॉट डिफरेंशिएबल एंड नॉट कंटीन्यूअस रिस्पेक्ट देन m प्लस n की वैल्यू बात कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन तो 100% इजी है। अगर इस फंक्शन का ग्राफ आप बनाओगे तो x तो हमें ऐसा कुछ दिखेगा, x ऐसा कुछ बनता हुआ दिखेगा। इसके अलावा एक पॉइंट अगर मैं 1 की बात करूं, दिस इज 1, तो एक्स क्यूब का जो ग्राफ बनता हुआ दिखेगा वो 0 से 1 के बीच में इसके नीचे से जाएगा, और 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में इसके नीचे से जाएगा और फिर ऊपर की तरफ चला जाएगा। इसके बाद x की पावर 5 की बात करेंगे तो x की पावर 5 जो होगी और नीचे जाते दिखेगी, तो मैं थोड़ा अच्छे से ऐसे कुछ लिख लेता हूँ, और फिर ये ऐसे कुछ ग्राफ बनेगी। ऐसी बहुत सारी ग्राफ होगी। तो ये जो पिंक वाला ग्राफ बनाया है x रेज़ टू द पावर 21, और ये जो ग्राफ बनाया है ये y इज इक्वल टू x का ग्राफ है, और ये है x इज इक्वल टू 3 का। इसके बीच में सारे ग्राफ्स आएंगे, x की पावर 3, x की पावर 5, x की पावर 7, ऐसे करते करते कहां तक, x की पावर 21 तक। और क्योंकि सारे फंक्शन ऑड है तो इसका ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन लेगा, तो ये ऐसा कुछ बनते हुए दिखेगा। ऐसा कुछ। इसके अलावा जो दो रेड वाले दिख रहे हैं वो ऐसा कुछ बनते हुए हमें दिखेगा ग्राफ। ठीक है, अब बोल रहा है कि हमें मैक्स का ग्राफ चाहिए। तो मैक्स का ग्राफ के लिए आपको पता है कि इधर जो मैक्स बनेगा ये y इक्वल टू एक्स होगा यहाँ तक, और यहाँ से x की पावर 21 क्या हो जाएगा, मैक्स होगा। इधर लेफ्ट में अगर बात करें तो जो x की पावर 21 है वो मैक्स हो जाएगा क्योंकि वो कम नेगेटिव है। और इसके बाद इधर से जो मैक्स का बनाना है तो y इक्वल टू एक्स जो होगा ये क्या हो जाएगा, मैक्स हो जाएगा, ऐसा कुछ। तो आपको पता है कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस तो कहीं भी नहीं है। नॉन डिफरेंशिएबल एक पॉइंट ये हो जाएगा, एक पॉइंट ये हो जाएगा, और एक ये हो जाएगा। तो 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे क्या हो जाएगा, ये नॉन डिफरेंशिएबल। तो इसका जो आंसर आते हुए दिखेगा हमें 3 आते हुए दिखेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हो सकता है कि फ्रैक्शनल पावर भी दिया रहता है, तो फ्रैक्शनल पावर वाले भी आपको ग्राफ पता होने चाहिए, और ग्राफ पता है तो फिर आई थिंक ये सॉल्व कर सकता है। इसके अलावा इस फंक्शन के बारे में भी बता रखे कि ये फंक्शन जो है कैसा है, कंटिन्यूअस है। कहाँ पे, x इक्वल टू 0 पे। अगर x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है यानी LHD और LHL और RHL जो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और 0 पे जो वैल्यू होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। यानी अगर मैं LHD निकालू यानी LHL निकालू तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 1 अपॉन एक्स। तो 0 पे ये जो वैल्यू है कहाँ की तरफ जा रही है, 1 की तरफ, और ये इन्फिनिटी यानी 1 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी। तो 1 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी है, तो इसकी लिमिट निकालने के लिए क्वेश्चन हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, जो 1 की तरफ जा रहा है उसमें से -1, और ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, और ये e की पावर में। तो ये वैल्यू 1 1 कैंसिल आउट, x x कैंसिल आउट, तो ये बन जाएगा e रेज़ टू द पावर a। तो LHL तो आ गया हमारे पास e रेज़ टू द पावर a शुड बी इक्वल टू 1 प्लस b। और RHL की बात कर तो ये लिखा है x प्लस 4 रेज़ टू द पावर 1/2 -2 अपॉन में x प्लस c रेज़ टू द पावर 1/3, और ये हो जाएगा -2, और ये है RHL। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हो, है ना, या फिर डिफरेंशिएट वगैरह भी, डिफरेंशिएट भी कर ही सकते हैं इसको, आई थिंक, है ना, क्योंकि 0/0 फॉर्म बन रहा है क्या, पहले देख लेते हैं। तो अगर x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये यू तो ऊपर तो 0 बन रहा है, और नीचे की बात करूं तो x इक्वल टू 0 पर c रेज़ टू द पावर 1/3 -2, तो ये भी कितना बनना चाहिए, 0। तो अगर ये 0 बनाना है तो c की जो वैल्यू होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, 8 आनी चाहिए, कि पावर 1/3 है, तो c की वैल्यू तो हमें मिल गई। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो ये डिफरेंशिएट करते ही बन जाएगा 1/2, और ये बन जाएगा x प्लस 4 रेज़ टू द पावर -1/2 अपॉन में बन जाएगा 1/3, और ये बन जाएगा x प्लस 8 रेज़ टू द पावर
2/3 और लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, ऐसा कुछ। अब ये 0 पे ये भी फाइनाइट, ये भी फाइनाइट, तो आई थिंक क्लियर है। ये हो जाएगा 3/2 इंटू ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 2/3, तो ये हो जाएगा 1/8 रेज़ टू द पावर 2/3, तो 1/8 यानी 1/2 यानी ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4 और नीचे आते दिख जाएगा 2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 आते दिखना चाहिए आई थिंक। तो ये तो 3 आ गया और c की वैल्यू 8 आ गई और लिमिट आ गई 3, तो यानी 1 + b जो होना चाहिए किसके इक्वल होना चाहिए 3, b हो जाएगा 2, b की वैल्यू अगर 2 आ गई तो हमें मल्टीप्लाई करना था किससे, e रेज़ टू द पावर a विच इज b की वैल्यू 2 आ गई तो e रेज़ टू द पावर a इज 3, तो ये हो जाएगा 3 × 2 × c इज 8, तो 24 और ये कितना आना चाहिए 48, तो ये हमारे पास आंसर आता है दिख जाएगा। इसके अलावा एक और सेम तरीके का क्वेश्चन है कि इस फंक्शन को ध्यान से देखो, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि हमें नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट्स बताने हैं। तो बॉक्स है, ये जो फंक्शन होता है ये भी डिसकंटिन्यूअस होता है और ये भी कैसा होता है डिसकंटिन्यूअस, तो दोनों के अलग अलग डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट निकाल लेते हैं ना, क्योंकि दोनों फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि समेशन या फिर एडिशन कंटिन्यूअस होगा या फिर डिसकंटिन्यूअस होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि वो कुछ भी हो सकता है अगर दोनों डिसकंटिन्यूअस है। तो इसके लिए सबसे पहले देख लेते हैं, तो पहली बार ये इंटीजर कब बनेगा 0 पे, है ना, और इसके बाद इंटीजर कौन से पॉइंट पे बनेगा 1 पे, इसके बाद ये कौन से पॉइंट पे इंटीजर बनता हुआ दिखेगा, ये बन जाएगा √2 पे, इसके लिए बात करो, इसके बाद ये √3 पे और इसके बाद बनेगा 2 पे, उसके बाद बनेगा ये √6 पे, फिर बनेगा √3 पे नहीं बनेगा, √3 पे तो ये बन जाएगा 3/2, यानी √6 की बात करें तो 6 पे बनता हुआ दिखेगा, √6 पे 1 पे भी नहीं बनता हुआ दिखेगा, √2 पे बनेगा, 0 बनेगा, √2 पे बनेगा, 2 पे बनेगा, √6 पे बनेगा, √8 पे बनेगा और √10 पे बनेगा और √12 पे भी बनेगा, √14 पे भी बनेगा और 4 पे भी बनेगा, √18 पे भी बनेगा, और इसके बाद 0 से 4 तक देना, तो आगे बाहर जाने की जरूरत नहीं। तो ये इन पॉइंट्स पे क्या बनता हुआ दिख रहा है हमें, इंटीजर बनता हुआ दिख रहा है। अब 0 पे ये जो वैल्यू है 0 है और 0 के जैसे ही आगे जाओगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, और 0 से 1 के बीच में 0 ही हो जाएगा, और 0 से 1 के बीच 0 से √2 की बात कर लेते हैं तो √2 पे ये 1 बनता हुआ दिख जाएगा। इसके अलावा अगर मैं इसके डिसकंटिन्यूटी की बात करूं तो कौन कौन से पॉइंट कहां पे इंटीजर हो रहा है, तो 0 पे इंटीजर बन रहा है, इसके अलावा और कौन सा पॉइंट होगा 1 पे भी इंटीजर बन रहा है, 1 के अलावा और एक पॉइंट है जहां पे इंटीजर बन रहा है विच इज 2 पे बन रहा है, 2 के अलावा एक और पॉइंट है विच इज 9, और 9 के अलावा एक और पॉइंट है विच इज 4, एक सेकंड, 9 और ये बनता हुआ दिख जाएगा 4, 16, ये बन जाएगा 16 और 2 पे ये बनता हुआ नहीं दिखेगा, 1 और 0 1 9 एंड 0 से 4 में ही देखना है, तो आगे हमें जाने की जरूरत है ही नहीं। तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 की बात करनी होगा, 3 की बात करनी होगा और ये 4 हो जाएगा। तो बस इन्हीं पॉइंट पे क्या बनता हुआ दिख रहा है, ये इंटीजर बनता हुआ हमें दिख रहा है। अब देख लेते हैं 0 पे बात करोगे तो देखो √2 पे तो 100% क्या होगा, डिसकंटिन्यूटी तो होगी, क्योंकि एक फंक्शन क्या है, यही क्या है उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, वहां पे तो कंटिन्यूअस है, तो एक डिसकंटिन्यूअस और दूसरा कंटिन्यूअस, तो फंक्शन कैसा होगा डिसकंटिन्यूअस। तो √2 तो 100% है, 2 की बात करें तो 2 पे भी 100% है क्योंकि एक डिसकंटिन्यूअस है, और √6 की बात करें ये भी क्या होगा डिसकंटिन्यूअस, √8 की बात करें डिसकंटिन्यूअस, √10 पे भी डिसकंटिन्यूअस, √12 पे भी, √14 पे भी, ठीक है। अब 4 की बात कर लेते हैं, 4 पे डिसकंटिन्यूअस है या नहीं है, तो 4 के पहले हमें वैल्यू चेक करनी पड़ेगी और 4 पे वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। तो 4 पे ये जो वैल्यू है कितनी की तरफ जा रही है 16/2 विच इज 8, तो ये तो बन जाएगा 8, और अगर मैं 4 की बात करूं तो ये वैल्यू इस पे कहा जा रही है -2 विच इज 6। 4 माइनस की बात करूंगा तो 4 माइनस पे तो वैल्यू 16 से कम होगी, यानी 8 से कम हो जाएगी, ये कितना बनता है दिख जाएगा 7, और इसकी मैं बात करूं तो अगर 4 से कम वैल्यू रख रहे तो ये और कितने से कम होते दिख जाएगी 2 से कम आती हुई दिख जाएगी, राइट। तो 2 से कम आती हुई दिख जाएगी तो ये वैल्यू कितनी आती दिख जाएगी हमें 1, तो 7 - 1 इज 6, यानी 4 माइनस और 4 पे जो वैल्यू है क्या है सेम है, तो ये तो इस पॉइंट पे कैसा है डिसकंटिन्यूअस है, राइट। 0 पे बात करें तो 0 पे 0, ये भी 0, 0 प्लस की बात करें तो 0 प्लस पे 0, ये कंटिन्यूअस है ना, हमें डिसकंटिन्यूअस वाला पॉइंट बताना है ना, तो ये सारे डिसकंटिन्यूअस और इस पॉइंट पे कैसा है कंटिन्यूअस, यानी 4 हमें नहीं लेना है ना।
इसके अलावा जीरो की बात करूं तो 0 पे 0, ये भी 0, 0 प्लस की बात करूं तब भी ये 0 और ये भी 0, यानी 0 पे कैसा है, कंटिन्यूअस, यानी ये वाला पॉइंट भी हमें नहीं लेना। इसके अलावा 1 पे देखो तो 1 पे एक ही डिसकंटिन्यूअस है, तो 1 तो होगा ही 100%। 4 पे आई थिंक, 4 पे तो हो ही नहीं सकता, ये अपन ने चेक करे। तो जो पॉइंट्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पॉइंट आते हुए दिख रहे हैं, जहां पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक बात है। सो PYQs आर डन। अगर वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक जरूर करना। ऑल्सो अगर इस चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज एंड ट्रिक्स जानना चाहते हो जो आपको जेई मेन के एग्जाम के टाइम पे पता होने चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो को जरूर देखना। अब हम अगला चैप्टर ये वाला करेंगे और इसका PYQ का सेशन इस डेट को आएगा। इनको अपने कैलेंडर्स में ऐड कर लो ताकि आप ये नेक्स्ट चैप्टर मिस ना करो। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कीप पुशिंग योरसेल्फ, डोंट गिव अप, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। गो फॉर जीत।